प्रारंभिक कथा। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। अहिल्या का जन्म ब्रह्मा जी की माया से हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से एक दिव्य कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम अहिल्या रखा गया। उनकी सुंदरता और गुणों के कारण देवता और ऋषि सभी उनकी प्रशंसा करते थे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए उपयुक्त वर की खोज शुरू की और महर्षि गौतम को उनके पति के रूप में चुना। महर्षि गौतम एक तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। अहिल्या और गौतम का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर साधना और धर्म का पालन किया। अहिल्या अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से जीवन यापन कर रही थी। महर्षि गौतम के आश्रम में सभी प्रकार के ऋषि मुनियों का आना जाना होता था और वहाँ वेदों का अध्ययन और तपस्या चलती रहती थी। इंद्र का अहंकार। अहिल्या की अनुपम सुंदरता की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुँची। देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता के प्रशंसक थे, लेकिन उनके मन में एक पापी इच्छा उत्पन्न हो गई। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की लालसा जागी। उनके मन में यह विचार आया कि किसी भी तरह से उन्हें अहिल्या के पास जाना चाहिए। यह विचार देवताओं के राजा इंद्र के लिए अत्यंत अनुचित था, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें नैतिकता के मार्ग से भटका दिया। एक दिन जब महर्षि गौतम गंगा स्नान के लिए गए थे, तब इंद्र ने यह मौका सही समझा और महर्षि का वेश धारण कर अहिल्या के कुटिया में प्रविष्ट हुए। उन्होंने महर्षि की आवाज में अहिल्या से बात की और उसे यह विश्वास दिलाया कि वे स्वयं गौतम ऋषि हैं। अहिल्या को प्रारंभ में कुछ शंका हुई, लेकिन वह इंद्र के माया जाल में फंस गई। गौतम का श्राप। कुछ समय बाद जब महर्षि गौतम अपने स्नान से लौटे, तब उन्होंने आश्रम में इंद्र को देखा, जो उनके रूप में था। गौतम ऋषि ने तुरंत ही अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई जान ली। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया और अत्यंत क्रोधित हो उठे। अहिल्या, जो धोखे में थी, वह भी यह समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया कि उसकी कामुकता और इच्छाओं के कारण वह सदा के लिए अपमानित रहेगा। इस श्राप के कारण इंद्र का सारा तेज नष्ट हो गया और उसे लज्जा का सामना करना पड़ा। अहिल्या, जो स्वयं इस घटना की पीड़ित थी, उसे भी महर्षि गौतम ने श्राप दिया। महर्षि ने कहा कि तुमने यह पाप किया है, इसलिए तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगी और जब तक त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगी। अहिल्या का प्रायश्चित। अहिल्या, जो इस पूरी घटना की शिकार थी, अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने महर्षि से क्षमा याचना की, लेकिन श्राप तो दिया जा चुका था। अहिल्या अब पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई और वहीं पर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। उनके मन में एक ही आशा थी कि भगवान राम त्रेता युग में आएंगे और उनके स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इस बीच महर्षि गौतम ने आश्रम छोड़ दिया और वे एकांतवास में चले गए। भगवान राम का आगमन। कई वर्षों बाद त्रेता युग आया और भगवान विष्णु ने राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वन गमन के दौरान महर्षि गौतम के आश्रम में पहुँचे। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को अहिल्या की कथा सुनाई और कहा कि यह स्थान उस महान स्त्री का प्रतीक है, जो अपने पतिव्रत धर्म में अडिग रही, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उसे श्राप मिला। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र की बात सुनी और वे अहिल्या के प्रति करुणा से भर गए। वे जानते थे कि अहिल्या निर्दोष थी और उन्हें केवल देवताओं के छल का शिकार बनाया गया था। भगवान राम अहिल्या के पत्थर रूप के पास गए और अपने चरणों से उसे स्पर्श किया। अहिल्या का उद्धार। भगवान राम के स्पर्श से अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया। वह तुरंत ही अपने मूल रूप में आ गई और उनकी दिव्यता पुनः प्रकट हो गई। वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे।
भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अब पूर्ण रूप से पवित्र हो और तुम्हें अपने तप और भक्ति के कारण मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार अहिल्या ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समाप्त किया और अपनी तपस्या के कारण मोक्ष प्राप्त किया। भगवान राम ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चाई, भक्ति और धैर्य के बल पर किसी भी प्रकार की विपत्ति से मुक्त हुआ जा सकता है। अहिल्या का उद्धार समाज के लिए यह सीख है कि चाहे कोई कितना भी महान हो, यदि